आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही आपस में भिड़ते हुए सोशल मीडिया पर नजर आ रहे हैं। ऐसे में 28 नगर विधानसभा से ही मनोज गुप्ता के द्वारा दावेदारी ठोकी गई तो भाजपा के कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर उन्हें ही ट्रोल करना शुरू कर दिया, जिनमें से एक नाम है जिला मंत्री महानगर मुरादाबाद अभिषेक चौबे। उनसे बात करेंगे कि आखिरकार जिस तरह के सवाल उनके द्वारा वर्तमान जो दावेदार हैं उन पर दागे जा रहे हैं, आखिरकार इस तरह के सवाल सोशल मीडिया पर वो क्यों कर रहे हैं और क्या उनकी ऐसी कोई रणनीति है। सबसे पहले जानेंगे क्या वजह है। आप भारतीय जनता पार्टी के ही जो लीडर हैं, पूर्व भाजपा नेता भी रहे हैं, उन्हीं पर आप लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं अपनी ही पार्टी के लोगों। देखिए, इसमें पार्टी का विषय नहीं है, ये एक व्यक्ति का विषय है। हम जो सवाल कर रहे हैं, जिस व्यक्ति से कर रहे हैं, वो वर्तमान में कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, पार्टी का घोषित उम्मीदवार नहीं है, वर्तमान में पार्टी के कोई पदाधिकारी नहीं है। वो हमारे सम्मानीय नेता हैं, हम उनका बड़े होने के आगे नाते उनका आदर करते हैं। लेकिन अगर वो चुनावों के लिए दावेदारी कर रहे हैं, और दावेदारी भी उन्होंने कोई भाजपा संगठन में आके अपना आवेदन नहीं दिया था। एक चैनल पे हमने उनका, ऑनलाइन सोशल मीडिया पे हमने उनका इंटरव्यू देखा, जिसमें वो दावेदारी कर रहे थे और अपने बारे में ये बता रहे थे कि बाल काले से मैं स्वयंसेवक हूँ और लंबे टाइम से भाजपा में संघर्ष कर रहा हूँ। तो हमारे कुछ डाउट थे। अगर वो भाजपा के पदाधिकारी होते तो मैं भाजपा कार्यालय पे पूछता, कोई जनप्रतिनिधि होते उनके कार्यालय पे पूछता, जाके पूछ लेता। लेकिन वो एक सामान्य कार्यकर्ता जैसे मैं हूँ, जैसे वैसे वो हैं, और मुझे उनके घर का भी नहीं पता है, घर कहाँ रहते हैं। तो जिस मीडियम पे उन्होंने अपनी बात रखी, उसी मीडियम पे मैंने उनसे उनके पोस्ट पे कमेंट करके पूछा था। अगर उसका कोई जवाब था या नहीं था, या मैं गलत था, तो उसका खंडन या कोई जवाब उस पर आना चाहिए था। उनके द्वारा मेरा वो कमेंट डिलीट कर दिया गया, जबकि ना मैंने उस पर ये लिखा था कि आप पार्टी पे दावेदारी ना करें। मेरी सबसे पहले लाइनें ये थी कि आप दावेदारी करें, पार्टी का निर्णय होगा। और मैं आज भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि अगर पार्टी मनोज गुप्ता जी पे विचार करेगी तो भारतीय जनता का, मैं ही नहीं, प्रत्येक कार्यकर्ता, हमारे लिए कमल निशान सबसे ऊपर है। हम कमल निशान को चुनाव लड़ाते हैं, हम मनोज गुप्ता जी का भी चुनाव लड़ाएंगे। लेकिन जो ऊपर निर्णय करने वाले लोग हैं, या वर्तमान में जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, ये लोकतंत्र का हिस्सा है। कोई भी किसी से सवाल कर सकता है, और मेरे सवालों के माध्यम से हो सकता है कि ऊपर नेतृत्व जो है हमारा निर्णय लेगा, उसको भी क्लैरिटी मिले कि एक कार्यकर्ता को टिकट मिलना चाहिए या ऐसे व्यक्ति को जो अपने लाभ के लिए और अपने स्वार्थ के लिए जब मन चाहा पार्टी छोड़ के चला गया, जब मन चाहा संघर्ष के बीच में से भाग गया, जब मन चाहा तब उन्होंने पार्टी के ही खिलाफ विरोध चुनाव लड़ाने का काम किया। तो अगर ये सब कुछ निष्ठावान कार्यकर्ता की श्रेणी में आता है, समर्पित कार्यकर्ता की श्रेणी में आता है और संघर्षशील कार्यकर्ता की श्रेणी में आता है, तो पार्टी नेतृत्व निर्णय लेगा। इससे भाजपा की छवि धूमिल नहीं हो रही, लगता नहीं है? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो ट्रोलिंग नहीं है। कल भी आपने ही, आपके चैनल पर उन्होंने इंटरव्यू लिया, उन्होंने खुद ने कहा कि ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि कोई भी किसी से सवाल या आलोचना कर सकता है। जिस मीडियम पे उन्होंने अपनी बात रखी, उसी मीडियम पे हमने उनसे पूछा, और उसमें भारतीय जनता पार्टी का कुछ नहीं है। अभी ना वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, अगर वो उम्मीदवार होते हम उनसे तब सवाल कर रहे होते। अभी तो एक सामान्य कार्यकर्ता हैं, ये पार्टी का विचार है, वो उन पे विचार करेगी, आगे बात रखेगी। लेकिन इसमें पार्टी का कोई विषय नहीं है, ना हम उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। हम संवैधानिक रूप से उनसे जो हमारे डाउट हैं, और डाउट नहीं है, जो तथ्य हैं, जो वो छुपाना चाह रहे हैं, उन पे सवाल जवाब कर रहे हैं। तो आप तो ये भी कर सकते हैं ना कि अगर भाजपा के नेता हैं, उनसे जाके सीधे तरीके से सवाल कर लीजिए। सोशल मीडिया पर इस तरीके की जो व्यूमर है वो फैलाने की कोशिश। मैं आपसे वही, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा, मनोज गुप्ता जी के पास वर्तमान में कोई दायित्व नहीं है, तो उनका कोई कार्यालय नहीं है। मेरे उनसे व्यक्तिगत संबंध नहीं है, मैंने उनका घर नहीं देखा। वो कोई जनप्रतिनिधि नहीं है कि उनका कोई कैंप कार्यालय है, मैं वहाँ जाके बात कर लूँ। और उन्होंने आवेदन भाजपा को भी नहीं करा, जो मेरी जानकारी में है। कोई औपचारिक आवेदन उन्होंने जिलाध्यक्ष या महानगर अध्यक्ष को आके नहीं दिया। अगर वो देते तो मैं भाजपा कार्यालय पे पूछता, अगर उनका कोई कार्यालय होता तो मैं उनके साथ पूछता, मेरे व्यक्तिगत संबंध होते तो मैं घर जाके पूछता। तो जो मीडियम उन्होंने अपनाया, वही मीडियम मैंने अपनाया। और उसके बाद जो मैंने सवाल किए, तो वो तो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, अपने आप को बताते हैं कि मैं बहुत वरिष्ठ नेता हूँ। तो उनको संगठन से जवाब कहना चाहिए। संगठन में जाते, संगठन मुझे नोटिस देता, मैं संगठन को लिखित में जवाब देता, तथ्यों के साथ देता।
आज मैं अगर आपके माध्यम से जवाब दे रहा हूँ या आप मेरे से पूछ रहे हैं, तो कल उन्होंने भी तो सवाल प्रश्न चिन्ह खड़े करे ना। उन्होंने कहा एक तरफ की लोकतंत्र है, सबको अपनी बात रखने का विषय है, और आखिरी में आपके इंटरव्यू का मैं बहुत ध्यान से सुना था, बड़ा चैनल है आपका और आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपके चैनल पे ही मैंने सुना, उन्होंने कहा कि कौन होते हैं ये लोग पूछने वाले, मेरे से राष्ट्रीय अध्यक्ष पूछेंगे, प्रदेश अध्यक्ष पूछेंगे। तो ठीक बात है कि निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, हमारा शीर्ष नेतृत्व लेगा, लेकिन अगर कार्यकर्ता ही सवाल नहीं करेगा तो चुनाव कौन लड़ाएगा? अगर हम बूथों पे जाके संघर्ष करेंगे तो हम किसके लिए संघर्ष करें? अगर हमारे कल को मनोज गुप्ता ही प्रत्याशी बनते हैं और यही सवाल कोई विपक्ष का व्यक्ति करता है, तो हो सकता है अभिषेक चौबे गलत हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का अन्य पदाधिकारी जो सवाल कर रहे हैं वो गलत हो। तो ये काम तो उनका खंडन करने का, उनका मतलब वो तथ्य हमारे सामने रखें ना। हमारे पास कुछ तथ्य हैं, उन पे हम बातें कर रहे हैं। अगर हमारा डाउट क्लियर हो जाएगा, कल को मान लो उन्हें टिकट मिलता है, तो हम भी विपक्ष को जाके बोलने में नहीं जी, मनोज गुप्ता जी के लिए ये सब भ्रामक प्रचार था और मैं उसमें का कार्यकर्ता हूं, मुझे कहीं झुकने में कोई शर्म नहीं है। अगर वो मेरे दी कही बातों को झुठला दें, कल एक बात तो उन्होंने खुद ही आपके सामने कबूल करी कि पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो मैं आहत होकर दूसरी पार्टी में चला गया। तो हम कोई उनसे गलत सवाल नहीं कर रहे हैं, गलत जगह नहीं कर रहे हैं। जिस जगह वो बात कर रहे हैं उस जगह उसका जवाब दे रहे हैं, और उसमें लेकिन एक बात कोई विषय नहीं है। एक बात भी कही कि 3 महीने बाद ही मैं वापस भी आ गया समझाने के बाद। देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हम संगठन को माँ की तरह पूछते हैं। माँ के साथ तो एक रात की गद्दारी भी गद्दारी है। और जब आपको पार्टी ने इस मुरादाबाद महानगर का संगठन का जो सर्वोच्च पद है अध्यक्ष का, उस पर बैठा रखा था, आप क्यों गए? आपने खुद ही बताया कि मैंने मुरादाबाद पश्चिम से टिकट मांगा था, मुझे टिकट नहीं मिला तो मैं आहत हो गया और आहत होके आवेश में आके मैंने फैसला लिया। अब अंकित भाई, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, एक तो तथ्य मैं उन्हें और बताऊं, उन्होंने अधूरी बात बताई। जब उन्होंने टिकट मांगा तब उनकी सदस्यता और नागरिकता नगर विधानसभा की थी। उनको मुरादाबाद नगर विधानसभा से टिकट ऑफर हुआ, उन्होंने मना कर दिया। वो टिकट विकास जैन जी को मिला जो उन्हीं के साथी थे, उन्होंने चुनाव लड़ा। पश्चिम से राजीव चन्ना जी चुनाव लड़े और जीत के चुनाव मुरादाबाद की तरफ से पश्चिम की सीट से विधानसभा पहुंचे। मैं कहता हूं कि पार्टी ने आपको संगठन का सर्वोच्च पद दे दिया और एक टिकट नहीं दिया। एक टिकट ना देने पे आपकी सारी निष्ठा, सारी ईमानदारी, सारा समर्पण गायब हो गया और आप दूसरी पार्टी में चले गए। किस पार्टी में गए? जो उस टाइम सत्ता में थी। वो फ्रस्ट्रेशन नहीं था, वो सत्ता का लोभ था, सत्ता का लालच था, उस लालच में वो है। लेकिन वापस भी आए। अगर सत्ता का लोभ, लालच या कुछ चीजें होती तो 3 या 4 महीने में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा समझाने पर उनका दावा यह है कि मैं वापस आ गया। आपके इंटरव्यू में वो कुछ बातों में, अपनी बातों में मुझे फंसते हुए लगे, वो उनसे आप दोबारा भी क्लियर कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि 2009 में जब सर्वेश जी चुनाव लड़े, तब सर्वेश जी और शिवम शर्मा जी ने कहा कि आ जाओ पार्टी में वरना नुकसान होगा। 2007 में गए थे, 2009 में कहा तो 2 साल हो गए, 3-4 महीने वाला तो सवाल ही नहीं होता। और दूसरी बात, 2007 में समाजवादी की सरकार आ गई थी, बसपा की चली गई थी, दाल वहां गल नहीं रही थी, वहां कुछ मिलता नहीं, इसलिए समाजवादी से वापस वो बसपा से वापस। बड़ा सवाल ये भी है कि भाजपा के नाम को लेकर, भाजपा के कार्यकर्ता ही है और भाजपा के कार्यकर्ता ने ये दावेदारी पेश की कि मैं 28 नगर विधानसभा से दावेदार हूं, लेकिन उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ भाजपा के लोग ही लगातार उन पे कमेंट कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। तो क्या और भी प्रत्याशी होंगे, उनसे भी सवाल होगा ये? बिल्कुल। मैं अपने लिए पर्सनली बोल सकता हूँ, मैं हर उस नेता से सवाल करूंगा और मैं चाहे मैं भी हूं भविष्य में, अगर कभी मैं राजनीति करता हूं और अब भी मेरे से लोग सवाल कर रहे हैं कि आप भी दूसरी पार्टी से आए हैं, इस तरीके के सवाल कर रहे हैं, तो ये लोकतंत्र का हिस्सा है। कार्यकर्ता नहीं करेगा तो कौन करेगा? अगर हम गलत हैं तो उसका खंडन करें। पार्टी बदलने का आरोप तो आप पर भी है, आपने भी पार्टी बदली, आपने भी भाजपा के विरोध में जाकर चुनाव लड़ा, लगातार सवाल आपसे भी हो रहा है। तो ये तो समर्पण आपका भी कहीं ना कहीं खत्म हो गया और आपको भी भाजपा ने शीर्ष पोजीशन पे पहुंचा दिया। जी, अब देखिए, यही विषय मैंने सोशल मीडिया पे भी रखा और मैं आपको भी जवाब देना चाहता हूँ। मैं छात्र जीवन से निकल के 2016 में राजनीति में गया। उससे पहले ना मेरा कोई राजनीतिक अनुभव था, ना किसी राजनीतिक दल से मेरा कोई वास्ता था। मेरा ये था, अगर मुझे सत्ता का लोभ होता तो उस टाइम पे भी भाजपा की प्रचंड लहर थी। 2016 में मैंने कांग्रेस ज्वाइन करी थी, भाजपा की प्रचंड लहर थी। मेरे दिमाग में अगर सत्ता का लोभ होता तो मैं सीधे भाजपा में आ जाता। मेरे ऊपर कोई पीछे पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था। मेरा परिवार एक प्रतिष्ठित परिवार है,
उस नाते मुझे हो सकता भाजपा में आसानी से उस टाइम पे एंट्री मिल जाती, लेकिन युवा होने के नाते मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये था कि सरकार अपना काम करे, विपक्ष में भी मजबूत लोग और मुखर आवाज रखने वाले, जनता की आवाज रखने वाले लोग होने चाहिए। उस नाते मैं कांग्रेस में गया। लेकिन मैंने जब इस्तीफा दिया तब आप ही के साथी भी आए थे और मैंने मीडिया में पूरी बाइट भी दी थी, आपको वो लेटर भी दिखाया था जो मैंने तत्कालीन कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष अनुभव मल्होत्रा को लिखा था। आपको याद होगा कि केरल में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष द्वारा 20 सड़क पे गाय काटी गई थी और उस गाय को काट के और सड़क पे उसका कच्चा मांस खाते हुए वीडियो बना के सब मीडिया को बुला के एक विरोध प्रदर्शन किया गया था, भाजपा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन था। अब मैं धर्म से हिंदू हूँ, जाति से ब्राह्मण हूँ, मेरे वहां गौ पूजी आती है। हम लोग खुद खाना खाने से पहले गाय माता के लिए, गौ माता के लिए रोटी निकालते हैं। जिस गौ माता को हम अपने से पहले निवाला दे रहे हैं, वो पार्टी कांग्रेस पार्टी उसको निवाला बनाने का काम कर रही है। तो मेरा अंदर खून इतना हल्का नहीं है कि मैं उस पार्टी के साथ, या कोई भी राजनीतिक पार्टी जो मेरे सनातन के खिलाफ काम करेगी, वहां मेरा मन गंवा रहा हूं। मैंने इसी तथ्य के साथ लिखित रूप में और ये मांग करते हुए कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भारत से और हिंदू समाज के, सनातन समाज के सभी लोगों से इस विषय पे माफी मांगे, इस आधार पे और नैतिकता के आधार पे मैंने पार्टी से इस्तीफा दिया। 2017 में नगर निगम का चुनाव हुआ, तो यहाँ जिस वार्ड में मैं रहता हूँ, यहाँ निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैं खड़ा हुआ। तो भी मेरे भाजपा में मेरे कोई सदस्यता नहीं थी, मैं भाजपा से जुड़ा नहीं था, भाजपा के विचार को नहीं जानता था, तो मेरा तो कोई समर्पण या उसका विषय ही नहीं था। मेरी कोई सदस्यता होती उससे पहले मैं भाजपा में गया होता, मैंने भाजपा की सदस्यता ली होती और फिर भाजपा के साथ गद्दारी करी होती। मुझे भाजपा के बारे में, भाजपा की विचारधारा के बारे में, भाजपा के लोगों के बारे में कुछ नहीं पता था। मैं एक युवा था, मुझे लगा कि निर्दलीय लड़ना चाहिए, अपने स्थानीय मुद्दों पे चुनाव लड़ना चाहिए। मैं चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ने के बाद जब मैं, भाजपा के लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया, मैंने उनसे कांटेक्ट किया, मैं भाजपा में गया, मैंने वहाँ की विचारधारा देखी, तो एक समानता थी। भाजपा भी समाज के लिए काम कर रही है, सनातन के लिए काम कर रही है, विश्व पे भारत का नाम बचाने के लिए काम कर रही है, और एक युवा के रूप में मेरे भी उद्देश्य यही थे। मैं पार्टी से जुड़ा और तब से अब तक मैं चैलेंज करता हूँ कि अगर कोई एक विषय पार्टी विरोधी कोई मेरा दिखा दे, पार्टी गाइडलाइन के अगेंस्ट कोई मेरा दिखा दे, या पार्टी के कोई कार्यक्रम, कोई अभियान, ये तो आपने ही प्रमाणित कर दिया। एक तरफ मनोज गुप्ता जी हैं जो पार्टी छोड़ के गए और लौट के आए, तब से उनकी गाड़ी पटरी पे नहीं चढ़ी। संगठन ने उन पर विश्वास नहीं किया, उन्होंने टिकट दिया, ना उन्होंने संगठन में दोबारा अध्यक्ष का पद भी मांगा, वो भी नहीं मिला। और दूसरी तरफ मैं एक साधारण युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के रूप में जुड़ा, कार्यकर्ता के रूप में साल भर काम किया, फिर टीम का गठन हुआ, उपाध्यक्ष बना, उपाध्यक्ष में अपना 100% दिया, संगठन ने विश्वास किया, युवा मोर्चे का अध्यक्ष बनाया। 2022 का चुनाव, 2023 के मेयर का चुनाव, 2024 के लोकसभा का चुनाव, सब में बढ़ चढ़ के नए युवाओं को भाजपा से जोड़ने का काम किया, नए मतदाता बनाए, उनको बूथों पे ले आके वोट डलवाने का काम किया। ये मेरा काम था युवा मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में। सवाल हो रहा है कि जिस तरीके की चीजें सोशल मीडिया पे लगातार हो रही हैं, इस तरीके से तो जो भी कैंडिडेट या जो भी दावेदार करेगा, उससे पूरे यूपी में या फिर पूरे देश में सवाल जवाब होने शुरू हो जाएंगे। होने चाहिए। पार्टी जो शीर्ष नेतृत्व है वो सर्वे करा रहा है, ठीक है, उस सर्वे में चुनिंदा सवाल हैं। क्या आप अपने वर्तमान विधायक से खुश हैं, नाखुश हैं, इसको विकल्प देखते हैं। मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ, मुझे कोई विरोध नहीं है, मेरा कोई इसमें ये नहीं है कि मनोज गुप्ता जी क्यों मांग रहे हैं। मनोज गुप्ता जी मांगे, शीर्ष नेतृत्व उनके पे निर्णय ले, वो प्रत्याशी बनेंगे। हम आज जैसे विधायक रितेश गुप्ता जी को चुनाव लड़ाने की बात कर रहे हैं, उनको भी लड़ाएंगे। मेरे नेता, हम लोग किसी के मन में डाउट नहीं है। मैंने आपसे कहा हमारा प्रत्याशी कमल निशान है, लेकिन शीर्ष नेतृत्व को भी तो ये ग्रास रूट लेवल का जो फीडबैक है ये पहुंचना चाहिए। ये कैसे पहुंचे? तो ये थे हमारे साथ में अभिषेक चौबे, महानगर मंत्री, जिनका सीधे तौर पर ये कहना है कि जो भी दावेदार या जो भी दावेदारी भारतीय जनता पार्टी में जो कैंडिडेट आएंगे, उनसे लगातार इसी तरीके से सवाल होते रहने चाहिए, ताकि जनता के बीच में आखिरकार क्या है और जनता के दिल में आखिरकार क्या चल रहा है, उससे सभी को अवगत कराया जा सके। अपने सहयोग के साथ मैं अंकित चौहान, न्यूज लीडर, मुरादाबाद।